घड़ी आ गई है। 5 साल की जद्दोजहद के बाद बाबा रेप कांड में आज ये लीजिए बाबा ही गए। Closing statements, please. पहले Honorable Judge and Honorable Court. Today is Judgment Day. एक ऐसा जजमेंट जो सालों तक याद रखा जाएगा, एक ऐसा जजमेंट जो फेथ और हमारे बिलीफ सिस्टम पर हमेशा सवाल उठाता रहेगा। 5 साल योर ऑनर, 5 साल से चल रहे इस केस से, आई एम सॉरी, झूठे केस से उसका मानव कल्याण पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। बाबा की जो संस्थाएं हैं जो धर्म का काम करती है, योर ऑनर, उन सब पर ताले लग जाएंगे। अपने देश के गरीबों के बच्चे जो बाबा के संस्थानों में पढ़ रहे हैं, अब वो इस शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। जो हॉस्पिटल गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों का इलाज मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं, अब वो इस मानव कल्याण में अपना योगदान नहीं कर पाए। हजारों लोग जो बाबा के आश्रम में रोज अपना पेट भरते हैं, अब भूखे सोएंगे। योर ऑनर, ऐसा जजमेंट सब रोक सकता है, ऐसा जजमेंट जिसकी तरफ भविष्य अपनी आंखें उठाए देख रहा है, ऐसा जजमेंट जो इस महान गुरु और सनातन धर्म की इज्जत पर लांछन नहीं लगने देगा, वो जजमेंट आपके हाथ में। योर ऑनर, थैंक यू। सोलंकी जी, सोलंकी जी, प्लीज बिगिन। थैंक यू ऑनर। योर ऑनर, पिछले 5 साल में इस केस में जो संघर्ष चला, इसमें सबने कानून के बड़े बड़े जानकारों को देखा और सुना। कोई जमानत के लिए लड़ा तो कोई केस लड़ा। अब जब फैसला गिल्टी और नॉट गिल्टी, इनोसेंट और कल्प्रिट जैसी बातों के आगे आके खड़ा हो चुका है, इसको सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है। एक बात जो मैंने नोटिस की योर ऑनर, शायद आपने भी की होगी, डिफेंस ने बाबा को डिफेंड करने के जितने भी यत्न किए वो सब फेल हुए।
पुलिस की कानूनी प्रक्रिया को गलत ठहराना, पॉक्सो के चार्जेस पे सवाल उठाना, बच्ची को रॉन्गली अडल्ट प्रूफ करने की कोशिश करना, कभी बीमारी तो कभी कुछ तो कभी कुछ। देखिए, मैं और जो भी मेरे अगेंस्ट में है यहां, शर्मा जी, हम सब अपने प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट का फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस काउंसिल बाबा को डिफेंड करते करते कहां चूक गए, कहां चूक गए? योर ऑनर, वो चूके एक जघन्य अपराध को समझने में, वो चूके पीड़िता की मनोस्थिति को समझने में, वो चूके इस बात को समझने में कि इस अपराध का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जनाब, इस देश में लड़की का जीवन काल बहुत ही समस्याओं भरा होता है और ये बच्ची उन सारी लड़कियों की व्यथा को बयां करती है। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है कहते हुए यौन कि इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवा अवस्था तक किसी न किसी प्रकार से एक बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है। इस पूरे प्रकरण में यौन इस बच्ची में किसी को पीड़िता दिखाई दी तो किसी को पैसे बनाने का साधन, किसी को अपनी कुंठित वासना को पूरा करने की ललक दिखाई दी तो किसी को इसमें टीआरपी। पर मुझे यौन इस बच्ची में एक रौद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि ये बच्ची आवाज उठाना चाहती है, अपने लिए लड़ना चाहती है। ये बच्ची उन सब बच्चियों की उम्मीद है जो आपके वर्डिक्ट के ऊपर अपना आंख गड़ाए बैठी हैं इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए ये केस घूम फिर के धर्म 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 और धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। योर ऑनर, अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं भी एक कहानी के साथ इसका समापन करना चाहूंगा। कृपया करके आज्ञा दे दीजिए। प्लीज कंक्लूड मिस्टर सलाम। थैंक यू सर। आप सब रामायण के बारे में तो जानते होंगे, आप जानते ही होंगे, जब प्रभु श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया था तो मरने के पश्चात रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण जो शिव जी के परम प्रिय भक्त थे, वो मरने के पश्चात सालों तक तपस्या करते रहे कि शिव जी उनको दर्शन दे और उनको क्षमा करें, मगर शिव जी ने ऐसा नहीं किया। ये सब देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और वो दौड़ती हुई शिव जी के पास गई और बोली, हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? रावण जैसे अपने परम प्रिय भक्त को दर्शन क्यों नहीं दे रहे, उसको क्षमा क्यों नहीं कर रहे? शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप जो आदमी कभी जाने कभी अनजाने में करता है, उसका निवारण प्रायश्चित करके, माफी मांग के और किसी और तरीके से भरपाई करके हो सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे हत्या, अपहरण और जघन्य अपराध, उनकी भी कुछ हद तक माफी संभव है। मगर तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। इस पर पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, वो तो अति पाप के रूप में जाना चाहिए, आप उसे महापाप क्यों मान? तो शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व
और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है योर ऑनर। और ये रावण है, रावण। इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है, उनका नाम इस्तेमाल कर एक जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी। To be hanged till death. सॉरी, आवाज ऊंची। That is all. बाबा की गिरफ्तारी के वक्त सपोर्टर्स ने जिस तरह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए बाबा के केस में आने वाले जजमेंट पर हाई कोर्ट के 3 जजेस के स्पेशल बेंच ने सुओ मोटो के तहत यह निर्णय लिया है कि बाबा के केस में जजमेंट जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर ही सुनाया जाएगा। अपराध अंतर्गत धारा 370/4 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे। अपराध अंतर्गत धारा 342 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रुपए जुर्माना से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को 1 माह के कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे। अपराध अंतर्गत धारा 506 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रुपए जुर्माना से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को 1 माह के कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे। अपराध अंतर्गत धारा 376/2F भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए आजीवन कारावास जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए होगा तथा 1 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा अतिरिक्त भुगताई जावे। किस्मत को तो अपनी क्या पहले से लिख के लाया है, रहमत की बारिश में अपनी राह पे चलते आया है। इन हवाओं का तो आज से पैगाम बन गया
सच्चे दिल की तू जुबान है बंदिया, 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 इस मिट्टी की तू शान है बंदे।